त्रयोदशाधिकरणम आरचेति। 13वां अधिकरण को आरंभ करते हैं। उसका नाम है अहीनाधिकरणम। अहीनाधिकरणम तिस्रये वाहनी सान्यस्योरहीने द्वादशेत्यतः ज्योतिष्ठो में द्वादशत्वम अथवा अहर्गणे भवेत्। अस्तु प्रकरणादाद्यो नाहीनत्वं विरुध्यते प्रकृतित्वात्मकेनापि हीनोतोत्र विकल्प्यताम्। सान्नाद् भिन्नाहीन संज्ञां रूढ़ैषा अहर्गणे भवेत्। षष्ठी श्रुत्या द्वादशत्वं प्रक्रिया तो अपकृष्यताम्। कहते देखो, तीसरा एव अन्य साहन्य स्यु। साहन्य यागों में 3 दिन में ही किया जाता है और अहीन में 12 दिन का होता है। अहीने द्वादश इत्यतः। इसलिए बताओ ज्योतिष्ठोम याग में कैसे करना है? द्वादशत्वम अथवा अहर्गण भवेत्। वह द्वादशत्व ज्योतिष्ठों में अन्वय किया जाए विनियोग, अथवा अहर्गण नामक यागों में उसका विनियोग किया जाए। किस में जाएगा? तब पूर्व पक्षी अस्तु प्रकरण प्रमाण से आद्य पहला पक्ष को लिया जाए। ना अहीनत्व विरुद्धते, और अहीनत्व के साथ उसका विरोध भी नहीं है। क्यों? प्रकृतित्वात् न केनापि हीनो अत्वत्र विकल्प्यताम। प्रकृति होने के कारण से वह किसी भी अंग से हीन नहीं है, बल्कि वहाँ से विकृतियों में जाना है। अत्वत्र विकल्प्यता, इसलिए प्रकृति याग बढ़ता ज्योतिष्ठोम याग में तृतीय और द्वादशत्व का विकल्प कर लो, ये पूर्व पक्षी कहता है। तो सिद्धांत कहते हैं नहीं, सान्नाद भिन्न अहीन संज्ञा। साहन्य याग से अहीन याग भिन्न भिन्न है, एक ही नहीं है। वो अहीन याग को साहन्य यागों से भिन्न याग नाम रखा गया। भिन्ना अतएव रूढ़ा ऐसा अहर्गण भवेत्। और अहीन जो संज्ञा है वह रूढ़ है। किसमें? अहर्गणों में। अहर्गण में रूढ़ हो जाने के नाते वह त्रैन्य में नहीं ला सकते उसको। अतः षष्ठी श्रुतिया, षष्ठी व्यक्ति के श्रवण के आधार पर भी हमें वह द्वादशत्व को कहाँ ले जाना है? प्रक्रिया तो अपकृष्यता, अपकर्षण कर्तव्य। प्रकरण प्रमाण से अपकर्षण करना पड़ेगा। ज्योतिष्ठोम प्रकरण श्रूयते है, ज्योतिष्ठोम प्रकरण में ये सुनने को मिलता है। तिस्रेव सान्यस्य उपसदो द्वादशाहीनस्येति। उपसद इष्टियाँ होती है। ज्योतिष्ठोम याग 1 दिन में होने वाला है, लेकिन उस याग करने से पहले 3 दिन तक उपसद इष्टियाँ होती है। 3 दिन में होगा। और उपसद इष्टि कितनी है? वो अलग अलग संख्या है अलग अलग यागों की। दीक्षिणी इष्टि, आदित्य इष्टि, ये अलग अलग इष्टियाँ हैं, नाम से उपसद इष्टि के अंतर्गत होता है वो सारी चीज़। वैसे हम तीसरे एवं सान्नस्य उपसदो द्वादश अहीनस्य, ये षष्ठ्यंत है। सान्नस्य तीसरा, अहीनस्य द्वादश। और भी वहाँ की स्थिति बता रहे, एकेन हन्ना निष्पाद्यत्वात् सान्हो ज्योतिष्ठो महा। 1 दिन में प्रातः सवन, मध्याह्न सवन, सायं सवन, 1 दिन में पूरा ही ज्योतिष्ठोम याग को पूरा किया जाता है। इसलिए उसका नाम है सान्य याग। दीक्षा दिवसात् ऊर्ध्वं सोम अभिषेव दिवसात् पूर्वं कर्तव्या होमाः उपसदः। दीक्षा दिन से बाद में और सोम का अभिषेव जिस दिन किया जाता है उसे पूर्व काल तक में किए जाने वाली इष्टियाँ हैं, उन सब कर्तव्य होमों का नाम उपसद इष्टि है। तासाम वो उपसद इष्टियों की संख्या में यहाँ विचार किया जा रहा है। 12 माने जाए या 3 माने जाए। द्वादशत्वम प्रगण बलाद ज्योतिष्ठों में निविशत है। उसके 12 संख्या प्रगण प्रमाण के बल से ज्योतिष्ठों में प्रवेश विनियोग कर देना चाहिए। अहीन शब्दश्च तस्मिन् एव कल्प्यते। अब जब अहीन शब्द को कैसे घटाओगे?
तो अहिन शब्द को उसी में ही कल्पना कर देंगे। कैसे कल्पना करोगे? ज्योतिष्टोमस्य निखिल सोम याग प्रकृतित्वेन, कहीं जो ज्योतिष्टोम याग है जो वो सकल सोम यागों का प्रकृति है। सर्वेशा अंगानाम तदुपदेश सती, सकल अंगों का उपदेश हो जाने पर तदुपदेश विकल विकृति नाम एव हीनत्वात्, तद उपदेश से रहित विकृतियां ही वास्तव में हीन होते हैं। अतः ज्योतिष्टम क्या है? अहीन कहा जाएगा। या व्युत्पत्ति ले लिया, न हीन यदि अहीन, नाम गण यदि अहीन बनता है। अहन शब्द से खा प्रत्यय हुआ, अहन शब्द से खा प्रत्यय, दिन का समूह, अहन नाम गण, तस्य गण अर्थ तस्दम के अधिकार में खा हुआ, खा को हीन आदेश हुआ, अहन के टीलोप हो गया, अहीन बनता है। वो व्युत्पत्ति नहीं ले रहा है पूर्व पक्ष, न हीन इति अहीन, अर्थात अंगों की जिसमें कमी नहीं है, पूरे अंग का उपदेश जहाँ है उसका नाम अहीन। अच्छा, सकल प्रकृति यागों का नाम क्या हो जाएगा? अहीन याग हो जाएगा। और जितनी विकृति याग है उसमें अंगों की कमी होती है, प्रकृति से लाया जाता है, इसे सकल विकृतियों का नाम हीन याग और प्रकृतियों का नाम अहीन याग रख दो। ऐसे इस प्रकार से व्युत्पत्ति से अहीन शब्द ज्योतिष्टों में भी हम घटा सकते हैं, ये पूर्व पक्ष कहता है। विकृत नाम एव हीनत्वात् अतो द्वादशत्व तृत्वयोर विकल्प, इसलिए आप ज्योतिष्टों में क्या किया जाए? 3 किया जाए, सान्याग, या अहीन के अनुसार आपके अनुसार 12 किया जाए। विकल्प पूर्व पक्ष कहते हैं मर्जी, यजमान की समय के ऊपर निर्भर है। यजमान के खूब समय है, पैसा है तो 12 याग कर डालेगा, नहीं है कम समय कम पैसा है 3 ही करेगा, तो यजमान पर छूट दे दो। विकल्प्यते इति प्राप्ते ब्रोमः, इसे तृत्व और दासत्व का विकल्प किया जाए, इति प्राप्ते ब्रोमः। आवृत सोमयाग रूप द्विरात्रादिर आहरण, या सोमयाग को बार बार किया जाता है, आवृत किया जाता है, 2 रात्रि से आगे जितने भी रात्रि में किया जाता है उन यागों का नाम अहर्गण कहा जाता है। तस्मिन अहीन शब्दो रूढ़, उसमें न ही नहीं लेना है, अन्य दिन का समूह, नाम गण इति अहीना, दिन के समूह को लिया जाना है वहाँ पर, वह रूढ़ है, वो संज्ञा। आप समास करके न ही न कह रहे हो, ये ठीक नहीं है। अहीन शब्दो रूढ़ यौगिकत्व तो, और दूसरी समस्या क्या है? अहीन शब्द जब वेद में पढ़ा गया है उसे स्वर को ध्यान दो, पता चलेगा कि यदि आप यौगिक मानोगे न ही नहीं इति विग्रह विग्रहीय समास कृते, न हीन इति अहीन, ऐसे विग्रह पूर्वक यदि आप समास कर देते हो सती अयज्ञादि शब्दवद आद्युदात्त स्यात्। इन पढ़ा क्या है? वेद में पाठ किया है उसका मध्योदात्तत्व आमनायते, मध्योदात्त पाठ किया है, इसे नई तत्व समास नहीं है, ये बात स्पष्ट है। न यज्ञ अयज्ञ नैतर समास हुआ है, वहाँ पर क्या होता है? आद्युदात्त होता है। और लेकिन पाठ क्या है वेद में? मध्योदात्त पाठ है, उसे ज्ञापन होता है, यहाँ यौगिक नहीं है, ये रूढ़ है। मध्योदात्तस्तो आमनायते, रूढ़िश्च विग्रह निरपेक्षत्वात्, और रूढ़ी जो शब्द होते हैं विग्रह अर्थ नहीं लिया जाता है। रूढ़ी इसी का नाम है जहाँ पर कोई व्युत्पत्ति नहीं किया जाता है, व्युत्पत्ति गौण हो जाता है। बोलने के लिए कहेंगे गच्छति इति, विग्रह वाक्य करेंगे हम, लेकिन उसका अर्थ नहीं लिया जाता है। गच्छति इति विग्रह से क्या रूप बना? गौहू, वार्ता नहीं लिया गया, लेकिन धातु तो बोलूँगा, कौन सी धातु से हुआ है, इसे गच्छति इति विग्रह वाक्य करूँगा, लेकिन उसका अर्थ रूढ़ार्थ में अपेक्षित नहीं होता। अवयवार्थ रूढ़ार्थ में अपेक्षित नहीं है। नियम ये धातु प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय रूपी अवयवार्थ निरपेक्ष होने का नाम ही रूढ़ है। अवयवार्थ सापेक्ष का नाम यौगिक है। अवयवार्थ सापेक्ष होता और रूढ़ अर्थ लेना योग रूढ़ कहेंगे। अवयवार्थ और समुदायार्थ दोनों स्वतंत्र निरपेक्ष दो दो अर्थ लेना है, उसको यौगिक रूढ़ है। ये 4 ही प्रकार के शब्द हमारे यहाँ, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, यौगिक रूढ़, इतना ही है। इसे इनका कहना है कि रूढ़िश्च विग्रह निरपेक्षत्वात् शीघ्र बुद्धि हेतु,
सो रूढ़्यर्थ शीघ्र उपस्थित हो जाता है। योगी का अर्थ के लिए सोचना पड़ेगा आपको, क्या धातु हुआ, क्या प्रत्यय हुआ, क्या समास हुआ है, सब समझेंगे तब अर्थ निकाल पाओगे। योगिक में तो लपड़ा है, समय लगता है। और ये व्याकरण आदि ठीक से पढ़ा लिखा नहीं है वो तो योगी का अर्थ तो निकाल ही नहीं पाएगा। वो तो हिंदी टीका देखेगा, हिंदी में क्या अर्थ किया इस पद का, अंग्रेजी की व्याख्या पढ़ेगा वो बेचारा, संस्कृत आता नहीं। और जो संस्कृत पढ़ा लिखा है योगी का अर्थ निकालने के लिए उस पर सूत्र और सोचे क्या धातु क्या प्रत्यय कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, और रूढ़ अर्थ हो तो झटित उपस्थित हो जाएगा विद्वान के सामने। इसलिए जो रूढ़ार्थ होता है बुद्धि में शीघ्र उपस्थित हो जाता है। अतः ज्योतिष्टोम वाचिना सान्न शब्दाद भिन्ना यम अहीन संज्ञा, जो ज्योतिष्टोम के लिए जो नाम रखा गया सान्न याग नाम से, उस सान्न से यह अहीन नामक याग भिन्न ही है। अहीन संज्ञा अतः ज्योतिष्टमाद भिन्नम अहर्गणम अभिद्यते, ज्योतिष्टम से भिन्न जो अहर्गण याग होते हैं उन यागों का नाम अहीन याग होता है। वह भी 2 से 12 तक ही लेना। 13 और 13 दिन से ज़्यादा जो होता है उसका नाम अहीन नहीं रह जाएगा, उसका नाम होता है सत्र याग। 2 से 12 तक का नाम अहीन याग, और 1 दिन में होता है उसका नाम साहन याग। 1 दिन में सारा अन्ना सहिता सा अन्नैव सर्वम क्रियते इति सान्ना, 1 दिन में सारे अंगों को निपटा दिया सर्वम सान्न होता है। 1 ही दिन में सोमयाग भी हो जाता है, जो उसका नाम साध्यस्कर नाम का सोमयाग आया था आपका अर्थ संग्रह में। और 2 से 12 दिनों तक लगा रहे हैं आपका, 2 दिन करेंगे 3 दिन के 4 दिन अपनी मर्जी, 12 दिन तक आदमी कर सकता है, आवृत्ति पूर्वक किया जाता है, उनका नाम अहीन याग होता है। और 13 से ज़्यादा दिन साल भर भी करते लोग सत्र याग बोलते हैं। रोज आना, समय पर याग किया, समय पर संध्या पूजा किया, बीच में सत्संग कथा भी हो रही है, फिर उसके बाद फिर ऐसे लगे रहेंगे, साल भर लग जाता है सत्र याग। अधिकतर जितने भी पुराण है उसे शुरू में यही होता है। सत्र याग के अवसर में जो है सूत महाराज ने से ये प्रश्न पूछा शौनक ने, तो उसके जवाब दे रहे हैं सूत महाराज। यज्ञ के बीच काल में वो पौराणिक कथाएं सुनाया गया। जिसका सुनश्चेप की कहानी सुनाना, रासयाग में तो वो कहानी निश्चित कर दिया, अन्य यागों में कहानी निश्चय नहीं है। तो प्रश्न ऋषि लोग पूछेंगे, जवाब कोई ना कोई वक्ता वहाँ बैठ गया, मुख्य आचार्य, वो देते रहेगा। इस तरह से प्रसंग सत्र यागों का वर्णन होता है। शायद अगले इसमें भी है सत्र याग के बारे में, अगला अधिकरण में। ज्योतिष्टोमाद भिन्नम अहर्गणम अभिदत्ते अहीन नाम है। तस्मिन् अहर्गणे षष्ठी श्रुतिया, उस अहर्गण अहीन नामक याग में षष्ठी श्रुति के आधार पर तदुक्तम द्वाशत्वम निवेशते से 12 दिन का जो संख्या है वह अहीन याग में ही जाएगा, ज्योतिष्ठों में अन्वय नहीं होगा। तत्सिद्धये, इन्हें घटाएंगे कैसे? ज्योतिष्टम प्रकरण में पठित है तो कोई बात नहीं, ऐसे जो वाक्य होते हैं इनके यहाँ से निकाल के वहाँ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अपकर्षण कर दो उसको, खींच के ले जाओ, प्रकरण से हटा लेना उसको। तो तत्सिद्ध प्रकरणादिदम अपनेतव्यम, जहाँ अहीन यागों की चर्चा है, विधियाँ हैं, वहाँ इस वाक्य को ले जाया जाएगा। अपनेतम में मैंने हटा करके वहाँ नयन कर दो, ले जाओ। अपकर्षणम करते हैं इत्यर्थ। इस प्रकार से चतुर्दशाधिकरणम आरचयति। प्रतिपद्ध अधिकरणम उसका नाम है, प्रतिपद्ध अधिकरणम। युवम ही द्वयो कर्त्रोर बहुनाम चैतैत्यमूम कुर्यात् प्रतिपदम ज्योतिष टोमे सहर्गण अथवा एकस्य शक्तिराहित्ये द्वाभ्याम बहुबिरेव वा ज्योतिष्टोमस्य कार्यत्वात् प्रकृत्यत्रैव सा भवेत्। यजमानस्य नानात्वं साक्षात् विकृतिषु श्रुतम् उत्कृष्य प्रतिपत्तेन कुलायादिषु नीयताम्।
ये भी अपकर्षण उत्कर्षण कर देना, यहां पर भी कहेगा। युवम ही स्तः स्वरपति, ऐसे आया, आप दो ही स्थित है, अतएव द्विवचन है ना, युवम द्विवचन है, स्तः द्विवचन क्रियापद है, स्वरपति हरि हरि हरे वो भी द्विवचन है। अच्छा लग रहा है दो कर्ता हो रहा है, इसे शंका होता है। जिस याग को जैसे नित्य याग होता है, अग्निहोत्र याग है, नित्य ज्योतिष्ठम कर रहा है, नित्य दशप्रमास कर रहा है, यजमान अकेला ही रहेगा ना, फिर द्विवचन कैसे हो गया? तब कहना पड़ेगा जिस दिन मान लो यह एक यजमान था, नित्य कर रहा था, लेकिन करने में सामर्थ्यहीन हो गया, पैसा कम है, कम हो गए, जब क्या करें, दूसरे को मित्र को बुला लिया, तुम भी आ जा, तो दो हो गए, दो मिलके कर रहे उस याग को। पूर्व पक्षी कह रहा है चाहे बहुत भी ले सकते हो आप, दो ही नहीं बहुत भी ले सकते हो, कह रहा है पूर्व पक्षी। सिद्धांत कहता ऐसा नहीं हो सकता है। युवम ही द्वयो कर्तरो बहुनाम च एत इत्यमुम, कि दूसरे वाक्य में क्या आया, एते ऐसे आ गया, इसे लगता है बहुवचन है, इसे बहुत भी कर्ता हो सकते हैं। कुर्यात प्रतिपदम, इसलिए प्रतिपद नामक याग को एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, बहुत भी कर सकते हैं, ये शंका हुई। इसलिए प्रतिपद पदम ज्योतिष्टों में सा अहर्गणे अथवा, प्रतिपद नामक ज्योतिष्टोमांतर्वर्ती में ऐसा करना चाहिए या अहर्गण में ऐसा करना चाहिए। तो पूर्व पक्ष नहीं, एक में ही कर सकते हैं। एकस्य शक्ति राहित्य, एक में धनादि शक्ति का अभाव हो गया तो क्या करें, इसलिए द्वाभ्याम बहुबिर्रे भवा, दो को एक और यजमान को बुला लिया या अनेकों को बुला लिया और एक एक को संपन्न कर देगा वो। ज्योतिष्ठोमस्य कार्यत्वात्, और इसे ज्योतिष्ठोम का कार्य होने के नाते प्रकृति अत्रैव सा भवे, प्रकरण प्रमाण के आधार पर प्रकृतिभूता ज्योतिष्ठोम याग में इसको अन्वय कर देना, विनियोग कर देना चाहिए। तो सिद्धांत कहते नहीं हो सकता भाई, यजमान से नानात्व, यजमान की नानात्व प्रकृति याग में वर्णन नहीं है। कहाँ है? विकृति याग में, जिसको शत्रुयाग कहते हैं। शत्रुयाग में क्या है, जितने यजमान उतना ऋत्विज, उसका नाम शत्रुयाग है। इसलिए वहाँ शत्रुयाग के यजमान क्षत्रिय वैश्य कभी हो ही नहीं सकते, जो अगले दिन ऋत्विक बनेगा ना। आज जो यजमान है कल ऋत्विक बनेगा, और ऋत्विक कर्म करना ब्राह्मण के काम, क्षत्रिय तो कर नहीं सकता, वैश्य कर नहीं सकता। क्षत्रियाग में हमेशा सब ब्राह्मण ही बैठते हैं, दूसरा बैठ ही नहीं सकता। ये रोज रोज यजमान बदलेगा, आज यजमान है कल ऋत्विक हो जाएगा, आज ऋत्विक था कल यजमान हो जाएगा, क्रम से सब के सब ऋत्विक बनेंगे, सब के सब यजमान भी होते जाएंगे। अच्छा 24 दिन कम से कम कर ही सकते हैं, एक क्षत्रिय में 24 ऋत्विक है। अतः वहां पर कहेंगे कि सिद्धांत ने कहा यजमान से नानत्तम साक्षात विकृति श्रुतम, विकृति याग में ही श्रुत है, प्रकृति याग में तो ही नहीं। इसलिए यद्यपि प्रकरण प्रकृति का बीच में, प्रकृति याग के अंगों के बीच में ये वाक्य आ गए हैं, लेकिन इस वाक्य को निकाल के विकृति याग में ले जाओ, कि प्रकृति में उसका विनियोग नहीं हो सकता। जब प्रकृति में विनियोग नहीं हो सकता उसको आप अपकर्षण कर दो या अपनयन कर दो, ले जाओ जहां उसका विनियोग हो सकता वहां ले जाओ। अरे विनियोग याग कहाँ होना है? विकृति याग में, इसे विकृति में उसका अन्वय कर दिया जाएगा। उत्कृष्ट प्रतिपत्तेन खुलायादिषु नियताम, इसे प्रतिपद दृष्टि को यहाँ से हटा करके, प्रकृति याग से हटा करके कुलाय इत्यादि नाम के जो विकृति याग में उसको ले जाकर वहाँ विनियोग कर देना चाहिए। ज्योतिष्ठों में श्रूयते इवं द्विस्ता नहीं इवं ही स्तः स्वरपति इति द्वयोर यजमानयो प्रतिपदम कुर्यात्, और दो यजमानों के द्वारा प्रतिपद दृष्टि करनी चाहिए कहा गया। एते असृग्रम इंदवः, यहाँ तो बहुवचन है, एते इंदवः इति बहुभ्यो यजमानेभ्य इति,
और बहुत यजमानों से विधान करने के लिए कहा गया। स्तोत्र से उपक्रम में पठनीय ऋचम प्रतिपद शब्द अभिधत्ते। स्तोत्र के उपक्रम में पठनीय जो ऋचा है उसका नाम प्रतिपद ऋचा कहा जाता है। सा च उदाहरता प्रतिपद प्रकरण बलात् ज्योतिष्ट में निविशते। और वो जो उदाहरण प्रतिपद नामक जो ये दोनों ऋचाएं हैं इनको प्रकरण प्रमाण के बल से ज्योतिष्ट में विनियोग करना चाहिए। न च तत्र यजमान द्वित्व बहुत्व और असंभव। यदि कोई शंका करे ज्योतिष्टम याग और नित्य ज्योतिष्टम याग कर रहा है, देन जो नित्य कर्म के रूप में कर रहा है वहाँ तो दो या बहुत यजमान हो ही नहीं सकता, अकेले यजमान रहेगा। इति न एकस्य यजमानस्य द्रव्य अलाभादिना। एक यजमान ही है हम भी मानते हैं, लेकिन समस्या क्या होगी, उस एक यजमान के पास धन आदि की कमी से द्रव्य आदि लाभ नहीं हो पाया, द्रव्य की कमी हो गई तो क्या करे, वो दूसरे को सहायक ले लेगा। इसे यजमान से द्रव्य अलाभादिना तद अशक्तो नित्य कर्मण परित्याग असंभव है ना। और स्वयं करने में समर्थ नहीं रहा, लेकिन नित्य कर्म को त्याग भी नहीं कर सकते ना। इसीलिए द्वाभ्याम बहुबिर्वा तस्य अवश्य कर्तव्यत्वात्, दो से या बहुतों को लेकर के वो अवश्य कर्तव्य होने से आप इसका अन्वय दो या बहुत का अन्वय प्रतिपद के सब माध्यम से प्रकृति याग में ही होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। इति प्राप्ते ब्रूम यजमान द्वित्वम कुलाय नाम के यज्ञ साक्षात आमनात्म। यजमान के द्वित्व कुलाय नाम विकृति याग में, ज्योतिषम गई विकृति याग में द्वित्व दो यजमान का विधान किया, साक्षात पठित है। कहाँ है वो वाक्य बता रहे, एतेन राजपुरोहितौ सायुज्य कामौ यजेयाताम। देखो राजा और राजपुरोहित दोनों मिल करके ये याग को कर सकते हैं। कुलाय नामक याग है वो, उस याग को दोनों मिल करके सायुज्य की कामना से किया जा सकता है। और यजमान बहुत्व सत्रेषु आमनातम, यजमान का बहुत्व सत्रेषु आमनातम। ततो द्विशब्द बहुशब्द रूपाभ्याम श्रुतिभ्याम प्रकरणम बाधित्वा। इसे द्विशब्द और बहुशब्द रूपा श्रुति प्रमाण के द्वारा प्रकरण प्रमाण को बाध दो। श्रुति प्रमाण से प्रकरण प्रमाण को बाध करके कुलाय आदिशु, कुलाय अथवा सत्र इन यागों में यथोक्त प्रतिपद उत्कर्ष कर्तव्य। यथोक्त जो प्रतिपद नाम की ऋचा है स्तोत्र आरंभिक और संपूर्ण स्तोत्र को ही वहाँ यहाँ से हटा करके उन विकृति यागों में ले जाना चाहिए। न च अशक्तोपि यजमान द्वित्व बहुत्व संभवता। पूर्व पक्ष के मैंने कहा ना, अशक्त मजबूरी है उसको, जैसे 2-3-4 को ले लेगा वो, कहते ऐसे नहीं कर सकता हो। न च अशक्तौ अपि यजमान द्वित्व बहुत्व संभवता अशक्तेन स्वीकृतस्य पुरुषांतरस्य प्रतिनिधित्व। कि पूछो उससे, तुम स्वयं अशक्त हो, तुमने दूसरे को जो लिया वो दूसरा व्यक्ति तुम्हारा प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि बनने योग्य है वो तुम्हारे नित्य कर्मों का। यदि प्रतिनिधि मानते हो तो वही पूछ रहे हैं, अशक्तेन स्वीकृत से पुरुषांतर से प्रतिनिधित्व यजमानत्व भावात, फिर से यजमानत्व नहीं रह जाएगा। यहाँ तो दो यजमान की बात हो रही है। दूसरे को जिसको उसने लिया उसके यदि प्रतिनिधि कहेगा उसे यजमानत्व नहीं रहेगा। फिर दो यजमान से कर्मकांड कहाँ हुआ, एक यजमान और एक प्रतिनिधि दो मिलके कर रहे, अर्थ हो जाएगा। जो प्रतिनिधि होता है यजमान नहीं हो सकता, मुख्य नहीं हो सकता, जो मुख्य है वो प्रतिनिधि नहीं हो सकता, इसलिए उसे यजमानत्व नहीं रह जाएगा। यजमान से प्रतिनिधि नास्ति इति वक्ष्यते। आगे सिद्ध भी करने वाले हैं हम, यजमान का कोई प्रतिनिधि हो नहीं सकता, यजमान का कभी कोई दूसरा प्रतिनिधि बन नहीं सकता, ये आगे सिद्ध करने वाले हैं। यदि अन्य पुरुष स्वयं प्रवर्तित है, मान लो इसने बुलाया नहीं, प्रतिनिधि नहीं बनाया, स्वयं में सहयोग देने आगे आ गया, भाई आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको साथ लग करके कर देंगे काम। स्वयं में यदि प्रवृत्त हो रहा है तो भी तदानीम स्वकीयमेव प्रयोगम कुर्यात्, फिर वो अपनी प्रयोग कर रहा है, वो तो आपका याग कैसे कहा जाएगा उसको। वो स्वयं प्रवृत्त हुआ और स्वयं अपने याग कर रहे, उसी यज्ञ कुंड में माना जाएगा।
स्वयमेव प्रयोगम कुर्यात् न तो अशक्त सहायम आचरेत, वह अशक्त का सहाय नहीं माना जाएगा उसको। तस्मात् श्रूयमाणस्य यजमानैकत्वस्य कालादिवद् अनुपादेय अंगत्वेन त्यक्तुम अशक्यत्वात्। श्रूयमान जो यजमान का एकत्व है वह कालादि के समान अनुपादेय अंग होने के नाते उसका त्याग नहीं किया सकता। न ज्योतिष्ठों में यजमान से द्वित्व बहुत्व संभवतः, इसे ज्योतिष्ठों में यजमान का द्वित्व बहुत्व संभव ही नहीं है। अतएव इस वाक्य भले ज्योतिष्ठों पठित है उसके यहाँ से उत्कर्ष करके खुला याग या सत्र यागों में ले जाना चाहिए। पंचदशाधिकरणम आरचेति, इसका नाम है जगन्य अधिकरणम। जगनी अधिकरणम, यण हो गया जगन्य अधिकरणम। जगन्या बोल देते हो, गड़बड़ है। जगन्य अधिकरणम संयाजयन्ति जाघन्या पत्नी रेतत् पशावुत दर्शादौ तत्पशौ युक्तम जाघन्या समवायतः। जाघनी नाम भागोऽसौ दर्शादौ समवैति नोत्कृष्टव्यम न संस्कार्यां साधनत्वात् तृतीयया। संयाजयन्ति जाघन्या, दशपरमास्या के प्रकरण में एक पंक्ति आता है, जाघन्या पत्नी संयाजयन्ति, पत्नी संयाजयन्ति, जाघन्या पत्नी ही संयाजयन्ति प्रयोग हुआ, जिसको पहले पत्र संयाज नाम से बोले हैं। जागनी किसको कहते हैं? किसी पशु का पूंछ का नाम जागनी, पूंछ को कहते हैं। और पत्नी शब्द यहां पर आहुति चतुष्टय में रूढ़ है, इसके नाम पत्र संयाज। याग विशेष पहले बोले थे ना, याग विशेष पत्र संयाज नाम का। 4 आहुतियों के एक समूह का नाम है पत्र संयाज। इसे पत्नी ही बहुवचन, द्वितीय बहुवचन संयाजयन्ति बहुवचन प्रयोग किया कि 4 आहुतियां हैं। अब उसके बारे में शंका होता है, यहां पर क्या कर रहा है? पंच प्रयाजों के जैसे यजन होता है और 4 पत्र संयाजा कहा गया है। वहां पर तृतीय आहुति जो देवपत्नी नाम कहा गया है, देवताओं की पत्नियों के लिए तीसरी आहुति है। पत्र संयाज में तीसरी जो है देवपत्नियों के लिए दिया जाएगा। तद्वारा कर्म का नाम भी रख दिया पत्र संयाज। देवताओं की पत्नियों को तीसरी आहुति दी जाती है, से 4 आहुति के समुदाय का नाम पत्र संयाज रख दिया गया। वहाँ संशय होता है, संयाजयन्ति जाघन्या पत्नी रे तत्पशावुत, इस जागनी का पूछ का बात है, ये पत्र संयाज याग में जोड़ा जाए अथवा पशु यागों में ले जाया जाए। दर्शादौ तत्पशौ युक्तम जागन्या समवायतः, दर्शादि यागों में ही संभव है, यहीं पर इसको अन्वय कर दो, विनियोग कर डालो। तब सिद्धांत ने जागनी नाम भागोस, जागनी पशु के पूंछ का हिस्से का नाम, एक भाग का नाम है। और 10 पूर्णमासी याग में पशु है ही नहीं। 10 पूर्णमासी याग क्या है? पशु याग ही नहीं है। वहाँ कहाँ से पशु आएगा? पूंछ कहाँ से छूऊंगा, पकड़ूंगा, कुछ करूँ? हो ही नहीं सकता। दर्शादौ समवैति ही, लेकिन दर्शादि में भी उसको हम समन्वय करेंगे। नोत्कृष्टव्यम, इसे उसका उत्कर्ष न करें, न संस्कार्या, और संस्कार भी नहीं है। क्यों? तृतीय विभक्ति आई हुई है, साधनत्वात् तृतीयया इति। देखिए पूरा प्रकरण बता रहे, दर्श प्रणमास प्रकरणे श्रूयते जागन्या पत्नी संयाजयन्ति। यहाँ जागनी कर दिया है, जागनी ही पशो पुच्छम, पशु के पूछ का नाम है। पत्नी शब्दो अत्र आहुति चतुष्टयात्मक से कर्मण नाम ध्येयिक देश। पत्नी शब्द जो प्रयोग हुआ है वह पत्र संयाज नामक एक कर्म है, उस कर्म का आधे को अनुवृत्ति करके बोल दिया, अनुकरण किया गया। पत्र शब्द यहाँ आहुति चतुष्टयात्मक जो पत्र संयाज नामक कर्म विशेष है, उस नामधेय का एक देश को अनुकरण किया गया। अतएव श्रूयते, इसे कहा गया पंच प्रयाजा युज्यन्ते
चत्वार पत्र संयाजा इति। तत्र पत्र संयाज नामक 4 आहुति वाला याग है। उस याग में तृतीयाहुत देवपत्नी नाम देवतात्वात्, तृतीय आहुति का देवता कौन है? देवताओं की पत्नियां हैं। अतएव वही देवता होने से तद्वारा पूरे कर्म का ही नाम रख दिया पत्नी संयाज। पत्नी संयाज शब्द से प्रवृत्ति। तत्र जागनी उद्देश्य पत्नी संयाज संस्कारो विधीयते। पूर्व पक्ष कहता है जागन्या तृतीय विभक्ति है ना, जागनी को उद्देश्य करके पत्नी संयाज का संस्कार को विधान किया कि पत्नी ही द्वितीय है। जैसे व्रीहीन प्रोक्षति द्वितीय थी ना, व्रीहि के संस्कार प्रोक्षण द्वारा किया। यहाँ पर भी कहता है जगनी के द्वारा आपने पत्र संयाज का कुछ संस्कार करो, ने पशु का पूछ के द्वारा कुछ संस्कार करना, वहां पर कुछ न करो, ऐसे पूर्व पक्षी कहता है। उसके लिए गाय वगैरह तो चाहिए ना, 10 पूर्णमास है तो पूर्णास है, गाय तो रहती है घर में, गाय को ले आओ, उसका पूछ को लेके घुमाओ, कुछ करो उधर, दूसरे पत्र संयाज याग का संस्कार हो जाएगा, ऐसे पूर्व पक्षी कहता है। जागनी उद्देश्य पत्र संयाज संस्कार विधीयते। जागनी च पशु समवेता, और जागनी क्या है? पशु के एक भाग विशेष है, उसे समवेत रहता है। न तो दर्शपूर्णमास हो, वो दर्शपूर्णमास का अवयव तो है ही नहीं, पशु का अवयव है, उन दोनों का संबंध कैसे करेंगे याग के साथ? अतः प्रकरणाद उत्कृष्य, जैसे पूर्व दो अधिकरणों पर कहा प्रकरण प्रमाण से हटा करके इसको ले जाओ अन्यत्र, कहाँ? पशु निवेशनम, पशुयाग में इसका प्रवेश करा देना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमः, सिद्धांत कहते हैं नहीं। जागनी शब्द है ना पशु और भागोप दिए थे, जागनी शब्द से पशु का अवयव भी तो कहा गया है ना। सच दर्शपूर्णमास पशुयागत्व भावे भी, और दर्शपूर्णमास याग पशुयाग न होने पर भी उसको क्रयादीना संपादितुम शक्यते, हम पूछ को खरीद के ला सकते हैं। पशु मर जाते हैं, उनके पूछ से भी काम बनता है। ये जो होता है ना छवर करते हैं, पूछों से तो बनता है ये अधिकतर, गौ के पूछ से, अन्य पशुओं के पूछ से, उसके बाल से बनाते हैं, छोटे बड़े सब साइज के बनते हैं। लंबे वाले चाहिए तो ऐसे पशु पकड़ो, लंबे बाल वाले। तो इसलिए वो जो बना रहे हैं तो कहते हैं उसके लिए हम बिकता है पूछ, तो चमड़े बिकते हैं, सब बिकते तो ही है ना। आप यहाँ संस्कार करना ही है बोल रहे हो, संस्कार पूछ खरीद के लाओ। तो कोई जरूरी कि पशु याग हो तो पशु का पूछ मिलेगा हमको, पशु याग ना भी हो पशु को के पूछ को खरीद कर लाया जा सकता है। जय बते क्रयादि ना संपादित शक्यते है, क्रयण आदि का तो संपादन कर सकते हैं। आदि कह दिया इसलिए कि अपने घर में पशु है तो पशु को ले आओ, उसके पूछ से सीधा काटना भी नहीं, कुछ भी नहीं, पशु को पूछ है, जिंदा पशु लाया, आप उसे घुमा दो, उसके पूछ के साथ कुछ जो संस्कार करना कर दो। इसलिए आदि कह दिया क्रयणादिना क्रियादिना संपादितुं शक्यते। न चात्र पशु विद्यमानाया जागन्या पत्नी संयाजी संस्कार्यत्वम, जो विद्यमान पशु जिंदा पशु को लाओ, उसकी जो पूछ के द्वारा कोई पत्र संयाजों के द्वारा कोई संस्कार्य हो, ऐसा कुछ भी यहाँ विधि से मालूम नहीं हो रहा है। क्यों? तृतीया साधनत्वगमात, पर उल्टा जगनी उद्देश्य नहीं है और पत्र संयाज संस्कार करने योग्य चीज नहीं है, किंतु उल्टा है, जगनी के द्वारा पत्र संयाज का संस्कार करो। व्रीन प्रोक्षित के जैसे यहाँ नहीं है, ददना ज्योति के जैसा है। तृतीय साधनत्वगमात तस्मात् न प्रकरणात् उत्कर्ष, इसे दुष्प्रकरण प्रकरण से इसको उत्कर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। षोडशाधिकरण मार्च 16वां आरंभ होता है, संतर्दनाधिकरणम, इसका नाम है संतर्दनाधिकरणम। संतृद्ये दीर्घसो में तत् प्रकृतो विकृताभूत, दीर्घस सोमयुक्ते प्रकृता वस्तुतर्धनम
सामानाधिकरण्यस्य षष्ठी तो बलवत्वतः दैर्घ्ययुक्तोक्त्य संस्थादौ उत्कर्षोऽन्यत्र बाधनात्। संतृद्य विधि कर दिया, संतर्दन करो, संतर्दनम कार्यम, संतर्दनम कुर्यात। संतर्देत ये कहा दीर्घ सोमयाग में कहा गया। उसको प्रकृति याग में ले जाया जाए या विकृति याग में रहने दिया जाए। पूर्व पक्षी का कहना है दीर्घस्य सोमा इत्युक्ते, षष्ठी और समास कर दो, दीर्घस्य सोम इति दीर्घ सोमा, ऐसा कर दो। प्रकृतो वस्तु तर्दनम, प्रकृति याग में तर्दन का अन्वय कर लो। सिद्धांत कहता है नहीं, षष्ठी और समास नहीं कर सकते आप। कर्मधारय समास जो समानाधिकरण समास होता है वह अन्य समासों की अपेक्षा से श्रेष्ठ ज्येष्ठ होता है। जैसे सामनाधिकरण्यस्य षष्ठी तो बलवत्वतः, सामनाधिकरण समास माने कर्मधारय समास वह षष्ठी समास की अपेक्षा से बलवान है। कल भी चर्चा हुई थी ना, सबसे घटिया समास कौन है? बहुरी समास, जघन्य अन्य पदार्थ प्रदान होने से। उससे बढ़िया है कौन? तत्पुरुष, तत्पुरुष से बढ़िया है अव्यय भाव, अव्यय भाव से बढ़िया है द्वंद्व, द्वंद्व से भी बढ़िया है कर्मधारय समास, सर्वोत्कृष्ट है। ये प्रक्रिया आगे सिद्ध करेंगे 6ठे अध्याय प्रथम पाद 12वें सूत्र में। इसलिए कहते हैं सामनाधिकरण जो है षष्ठी की अपेक्षा से बलवान है। इसे दैर्घ्य युक्त उक्त्य संस्थादौ, दीर्घ से युक्त जो उक्त्य नामक संस्था का जो सोमयाग है, उस सोमयाग में इसको उत्कर्ष करना चाहिए। क्यों? अन्यत्र बाधनात्, अन्यत्र उसका बाध होता है। इसलिए सोमयाग में अनेक प्रकार के है ना, उसे उक्थ्य नाम के एक है, षोडशी नाम के एक है, वाजपेयी है ना, अत्यष्टोम ऐसे कुछ नाम से है ना, 7 प्रकार के हैं, 7 प्रकार के हैं। हमने आपको टिप्पण संग्रह के अंत में चित्र बना किया था, उसमें है ना अग्निष्टोम 12 है वो, उक्त्य 15, षोडशी 16, अतिरात 20, अत्यग्निष्टोम 24, आप्तोर्याम 28 और वाजपेयी 32 संस्था। इस संस्था को येन स्तोत्रेण क्रतु प्रमते सा संस्था, जिस स्तोत्र के द्वारा क्रतु का समापन किया जाता है उस स्तोत्र को कहा जाता है संस्था। वो संस्था का नाम अग्निष्टोम संस्थाक, उक्त्य संस्थाक, उक्त्य संस्था में 15 होता है, षोडशी संस्थाक में 16 होता है, इत्यादि 7 प्रकार के संस्था का वहाँ पर याग वर्णन किया। उसे उक्ति नाम का लो जहाँ दीर्घत्व संभव है, दैर्घ्य युक्त होने से उक्ति नामक संस्थाक में ही इसको उत्कर्ष कर देना चाहिए, प्रकृति में नहीं रखना, विकृति याग में ले जाना। ज्योतिषों में श्रूयते, ज्योतिषों में श्रुत है दीर्घ सौमे संधृद्येत धृत्या इति, दीर्घ सौमे संधृद्येत धृत्या इति। दीर्घ सोमक नामक याग में संतर्दन करनी चाहिए, किससे? धृति से ही करना चाहिए। धृति अधिकतर क्या होता है? जिससे चमड़े का बनता है, उसको जो है उसके द्वारा संतर्दन करनी चाहिए। सोमयाग विशेष दीर्घ सोम, सोमयाग विशेष का नाम है दीर्घ सोम। तस्मिन सोमाभिषव आधारयोर, ये सोमाभिषव के आधार ले रहे, सोमाभिषव का आधारभूता आधारयोर अधिश्रवण फलक यो, अधिश्रवण का फलक, जिस लकड़ी पे रखकर आप सोमलता को काटेंगे, कूटेंगे, उसको रगड़ेंगे, तब उसका रस निचोड़ के निकालेंगे, उसको अधिश्रवण बोलते हैं। लकड़ी जिस पर सोमरस को निचोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, उसका संतर्दन कर्तव्यम। बहुत ज़्यादा इधर उधर होगा तो क्या होता है? रंधा मार दो उसको, बड़े को बुलाओ, रंधा मार के पुल चकाचक कर दो।
अन्योन्य वियोगेन शैथिल्यम माबुदिति। अच्छा भी तरीका क्या है वास्तव में, वहाँ पर मान लो इतना मोटा लकड़ी नहीं मिला आपको, तो क्या करेंगे आप, 2-3 लकड़ी, आजकल तो फेविकॉल से जमा कर देंगे ना, चिपका देंगे। पहले क्या होता था, कील ठोक के तैयार करना पड़ता था, मोटा लकड़ी बनाए तो बढ़िया से काट सके। यहाँ तो ऐसा नहीं, चौड़ा चौकोर चाहिए लंबा सा, इसे कील से ठोक ठोक करके उसको जोड़ देते थे। ज़्यादा मोटा लकड़ी नहीं मिले तो क्या करें, कील से ठोक के उसको संतर्दन के द्वारा, ताकि वो हिले ना। जब काट को ट्रेन 2-3 एक के ऊपर एक रखोगे तो क्या होगा, हिल जाएगा, इधर उधर हो जाएगा काम करते वक्त। ना हो इसलिए कील से ठोक दो और उसको साफ चमका दो, उसका कहते संतर्दन प्रक्रिया। अन्योन्य वियोगेन शैथिल्य माबुदिति दृढ़ संश्लेष संतर्दनम, उसे दृढ़ संश्लेष करने का नाम संतर्दन है। आज के हिसाब से फेविकॉल लगा दो, चाहे कोई और चीज़ लगाओ, एयरटाइट लगाओ, नहीं, अनेकों साधन आ गए हैं आजकल, फेविक्विक क्या क्या बोलते हैं, चिपका दिया हो उसको, तो हिले ही नहीं, इधर उधर होवे ना अवय हो उसका। तदेतर जो है प्रकरण बलात् प्रकृतो निविशत है, प्रकरण प्रमाण के बल पर इसको प्रकृति याग में विनियोग करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। शेष कल देखते हैं।